हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HRP एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम आपको पिछले सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। साप्ताहिक करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 के 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच के ये सारे क्वेश्चन SSC, NTPC, MPPSC, MPSI, कांस्टेबल, जेल प्रहरी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और आइए अब आगे शुरू करते हैं। हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है बिशर अल खसावने। हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है बिशन अल खसावने। हम बताना चाहेंगे इन्होंने उमर रज्जाज जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनका जगह लिया है। और जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यहाँ की मुद्रा जर्नेडियन दिनार है और यहाँ की भाषा अरबी है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, भाषा अरबी और मुद्रा जर्डेनियन दिनार है। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको पढ़ना ज़रूरी है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल हैं। ये भारतीय वायुसेना के साथ एक लड़ाकू नियंत्रक हैं। युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला हैं। ये भारतीय वायुसेना के साथ एक लड़ाकू नियंत्रक हैं जिन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना को शुरू कराया है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी देहरादून, वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन, कुवैत के नए क्राउन प्रिंस कौन बने? कुवैत के नए क्राउन प्रिंस शेख मसाल अल सबा बने हैं। बात करें कुवैत की तो कुवैत की राजधानी कुवैत नगर है। यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है और यहाँ की भाषा अरबी है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि राजधानी और भाषाओं से हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भुवम बाम। मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर भुवम बाम को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस मंत्री को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यह है पीयूष गोयल। आपको पता होगा कि पिछले सप्ताह रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, जो मंत्रालय में उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय थे। उनकी मौत के बाद पीयूष गोयल को उनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2024 तक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा? यह है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। 2024 तक अपना चंद्र रोवर लॉन्च करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। बात करें UAE की, UAE की राजधानी अबू धाबी है। वहाँ की मुद्रा UAE दिरहम है और वहाँ की भाषा अरबी है। चलते अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2020
पुरुषों का खिताब किसने जीता? वो थे राफेल नडाल, जो कि बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर हैं। राफेल नडाल बेसिकली स्पेन से हैं और उनके नाम बहुत सारे खिताब हैं। तो उन्होंने 2020 फ्रेंच ओपन पुरुषों का खिताब जीता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड के लिए भारत का अगला राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड इन्होंने JS मुकुल की जगह पर अपनी नियुक्ति ली है। पुराने JS मुकुल थे, जिनके जगह पर प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। मुद्रा यूरो और अमेरिकी डॉलर है और यहाँ भाषा अंग्रेजी चलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वह है मनोज कुमार। WCL वर्ल्ड वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? वह विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये इनका जन्म सागर में हुआ था। ग्वालियर के महारानी के रूप में प्रसिद्ध हैं ये, और इनके पुत्र माधवराव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी? एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री एवा मुर्टो बनी है। बात करें हम फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसकी मुद्रा यूरो है और यहाँ की भाषा फिनिश और स्वीडिश है। तो प्रधानमंत्री, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई है एवा मुर्टो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है शोएब मलिक और दुनिया के तीसरे हैं। और T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हैं और उन्हीं के साथी खिलाड़ी पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं और शोएब मलिक अब तीसरे नंबर पर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य कौन बना है? वह है केरल। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। केरल साक्षरता में सबसे ऊपर है, आपको पता ही होगा। केरल, बात करें केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ के CM पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? वह है हरियाणा। हरियाणा ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है। इसमें टेस्टिंग के लिए एक अच्छा सा सुविधा दिया है। बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। CM मनोहर लाल खट्टर हैं और वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है? यह है दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स पर छूट दी है। और बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ के CM केजरीवाल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इमोमाली रहमान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इमोमाली रहमान ताजिकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इमोमाली रहमान ताजिकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 महिलाओं का खिताब किसने जीता? इनका नाम है ईगा स्विएटेक। ये टेनिस की बहुत अच्छी प्लेयर हैं।
पहली बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और ये पोलैंड की रहने वाली है। पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? ये फिलहाल में फ्रांस का है, जिससे बनाया गया है। बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड सजा देने का फैसला किया है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वहाँ पर बढ़ रही दुष्कर्म के मामले को कम करने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है। बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा टका है और यहाँ की भाषा बांग्ला है। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला, जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो वहाँ का राष्ट्रगान है। अमार सुनार वहाँ का राष्ट्रगीत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है? उसका नाम है निर्भय। भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी सेना द्वारा सागर कवच नामक अभ्यास किया गया है? नौसेना के द्वारा ये किया गया है। नौसेना के द्वारा सागर कवच नामक अभ्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? वह गुजरात में बनेगा। दुनिया का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर गुजरात में बनेगा। जैसे कि हमें पता ही होगा कि जिंक का उत्पादन करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। और अब बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के सीएम विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर, सीएम विजय रूपाणी और राज्यपाल देवव्रत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? वो है पंजाब। पंजाब ने महिलाओं को 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मंजूरी दी है। यानी कि जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें 33% महिलाएं भर्ती होंगी, बाकी में सब होंगे। और बात करें अदर, तो सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में 35% महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी गई है। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह हैं। तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए आरक्षण बिहार में दी जाती है 35%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य ने शुरू की है? ये है दिल्ली। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू की है। इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी और इससे वाहन मालिक को सालाना 7,000 रुपये का पेट्रोल का बचत होगा। इस वजह से इन्होंने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ये अभियान जारी की है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में एशिया के सबसे बड़ी रोड टनल में काम शुरू हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोजिला सुरंग। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा रोड टनल में काम शुरू हुआ है, जिसका नाम है जोजिला सुरंग। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर आपको पता होगा पहले एक राज्य हुआ करती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 से इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और इससे एक अलग लद्दाख को भी
अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और तब से यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जो अभी कुछ ही समय पहले बनाए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोरेनबाई जेनेबकोव ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दिया है? सोरेनबाई जेनेबकोव किर्गिस्तान की राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है। बात करें हम किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा सोम है और यहाँ की भाषा किर्गिज और रूसी है। राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम और भाषा किर्गिज और रूसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? वो है भारत। हम आपको बताना चाहेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। फिलहाल में इसमें 87 मेंबर हैं, 87 देश मेंबर हैं और ये भारत और फ्रांस की पहल से शुरू किया गया था। इसकी स्थापना 25 जनवरी 2016 को हुई थी और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ये है मार्क कॉर्नी। मार्क कॉर्नी जो हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 की बात करें तो ये बैंक ऑफ घाना को दिया गया है। बैंक ऑफ घाना की मुख्यालय घाना में है, अक्रा में, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर गया है बैंक ऑफ घाना को और मार्क गर्नी को गया है गवर्नर ऑफ द ईयर, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है? वह विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर उन्होंने 75 रुपये का सिक्का जारी किया। विश्व खाद्य दिवस के 75वें वर्षगांठ पर उन्होंने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये बता दें कि इस बार खाद्य दिवस का मोटो है ग्रो, नरिश, सस्टेन और टुगेदर। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिनका नाम गुरदीप सिंह है। इनका कार्यकाल बढ़ा करके 2025 तक कर दिया गया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो याद रखना कि सीएमडी का कार्यकाल बढ़ा करके 2025 तक कर दिया गया है। गुरदीप सिंह का सीएमडी जो थे उनका कार्यकाल 2025 तक कर दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 94वें स्थान पर। भारत की स्थिति इस बार बहुत ही ख़राब है। 94, इससे नीचे बस एक अफ़गानिस्तान है। अपने पड़ोसी देशों में बस एक अफ़गानिस्तान है जो 97वें स्थान पर है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब भारत से ऊपर हैं। तो भारत की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? उनका नाम है श्री विशाल वी शर्मा। यूनेस्को में भारत के नए राजदूत श्री विशाल वी शर्मा को बनाया गया है। चलते हैं अब आगे। बात करें हम यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी।
मुख्यालय इसका फ्रांस पेरिस में है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 193 है। वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। भारत इसमें 1946 में सदस्य बन गया था। तो इसमें अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आज का इस सप्ताह का करंट अफेयर ख़त्म होता है और कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। दोनों के दोनों एक ही दिन 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे के सारे जितने भी ये दिवस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देख लें और इसको याद कर लें। और अब हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि भारत के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसने, कब और क्यों प्राप्त किया था। तो उसका आंसर बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही दिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हम अब बताते हैं इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसी के लिए उनको दिया गया था। तो जो सही दिए वो बधाई के पात्र हैं। और हम आज भी आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है हाल ही में भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। हाल ही में भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। आप उत्तर को कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक ज़रूर करें। और हमने एक पिछला वीडियो बनाया था नोबेल प्राइज़ के संबंध में, तो उसको देखना हो तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर साइंस के इम्पोर्टेंट 5000 क्वेश्चन का एक सेट चल रहा है, तो उसको भी आप अवश्य पढ़ लें। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को HR भी एग्ज़ाम करेगा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कोई अगर शिकायत हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।